क्यों नहीं कर सकती? क्या तुमने किसी को मदिरापान न करने का वचन दिया है? वो बात यह है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मदिरापान नहीं किया, इसीलिए तो आज हम तुम्हें मदिरापान करवाना चाहते हैं सेनापति वीरासुर। आज हमारे पास इतना धन संग्रह हो चुका है कि हम संसार के बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा दिखा सकते हैं। क्या तुम्हें इसकी प्रसन्नता नहीं है? प्रसन्न? बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मित्र, बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न हो ना? तो फिर ये मदिरा पान करके अपनी प्रसन्नता का प्रमाण दो। लो। नहीं नहीं मित्र, मुझे मदिरापान के लिए आज्ञा ना दो। मूर्ख वीरासुर, आज्ञा तो दी जा चुकी है। क्या तू मेरी आज्ञा को ठुकराकर मेरे क्रोध का पात्र बनना चाहता है? क्या तुझे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा है? नहीं नहीं मित्र, नहीं, मुझे तो आपकी मित्रता पर अभिमान है। तो फिर मित्रता का कर्तव्य निभाते हुए मेरे साथ मदिरा पान करो, ये मेरा आदेश है। लो। पियो। दुष्ट दुराचारी वीनू, तूने अपनी गणेश भक्त देव की बुआ को बहुत दुखी किया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है। वो तेरे कुकर्मों से एकत्र किए गए इन आभूषणों को कैसे स्वीकार कर सकती थी? जय श्री मां गणेश। तू है कौन? दुष्ट, तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया है? यदि तू वीर है वीर, तू सामने आ, सामने देख। एक पल में मैं तेरी गर्दन कैसे मरोड़ डालता हूँ। जय श्री मां गणेश। मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे सामने आ चुका हूँ दुष्ट कमलासुर। यदि तू अपना भला चाहता है तो पाप और लूटमार का मार्ग छोड़कर भक्ति और तपस्या का मार्ग अपना ले, अन्यथा तेरा सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? मैं महापराक्रमी हूँ, महापराक्रमी। मेरा सर्वनाश करने वाला इस संसार में अभी तक जन्म नहीं ले सका। ये तेरी भूल है मूर्खासुर। तुझे ये लोग पहुंचाने वाला अवतार धारण कर चुका है। सावधान! क्या तूने वो कहावत नहीं सुनी वीनू कि जब नौका डूबने को होती है तब सारे चूहे भाग निकलते हैं? इस कमलासुर की भी पाप की नौका डूबने वाली है। यदि तू अपना भला चाहता है तो श्री महागणेश से क्षमा याचना करके अपनी देव की बुआ के पास लौट जा। इसी में तेरा भला है। जय जय श्री महागणेश। देवकी, देवकी, तुम चिंता न करके चिंतन करो उन्हीं श्री गणेश का, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति पर अपनी अपार कृपा की है बहन। हाँ माँ, मैं भी माँ जी से यही कह रही थी। पाप की गठरी लौटाकर गणेश महाराज ने अपनी कृपा का प्रमाण दिया है। हाँ, देखना देवकी, गणेश जी वीनू के पापी मन को पलटकर उसे हमारे पास अवश्य भेज देंगे। हाँ देवकी, भेज तो अवश्य देंगे, इस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे अपने गणेश जी की कृपा पर पूरा विश्वास है। परंतु क्या? वीनू ने जो पाप, अपराध और दुराचार किए हैं, उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। श्री गणेश जी का न्याय उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। यही मेरी चिंता का कारण है। मैं तो तब से श्री गणेश महाराज से यही प्रार्थना कर रही हूं कि वो उसे अबोध और अज्ञानी समझकर क्षमा कर दे, उसके पापों का दंड मुझे दे दे। देवकी बहन, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश महाराज जी वीनू को क्षमा कर दे। नहीं, दुष्कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। ये आवागमन
ये अनेक योनियां, ये संसार के कष्ट, दुख, रोग और बीमारी का निर्माण भगवान ने इसीलिए किया है। मैं अपने वीनू की कुशलता को लेकर बहुत चिंतित हूं केतकी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ जी, वही करे जो आत्मा कहे, क्योंकि आत्मा की बात सच्ची होती है। मन तो इंद्रियों के वश में होता है, भटकना उसका स्वभाव होता है। परंतु जब तक आत्मा जीव में निवास करती है, उसमें स्थिर रहकर परमात्मा का मार्ग दिखाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ देवकी, मन और आत्मा के संघर्ष में मन की उपेक्षा करके आत्मा का कहा मानो। तुम्हारी चिंता का अंत अवश्य होगा बहन। मेरी आत्मा से तो केवल एक ही स्वर उठ रहा है, मेरे श्री गणेश की आराधना। उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके अपने वीनू की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। ओम गं गणपतिये। तुम्हें साधारण मानव से असुर सेनापति बनाना मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। मैं तुम्हें मूर्ख समझता था, किंतु तुम महामूर्ख हो, महामूर्ख। कितनी बार समझा चुका हूं कि जो बीत गया उसे भूलने के लिए मदिरा पान करो, किंतु तुम नहीं, मैं इस अपमान को नहीं भूल सकता। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा कमलासुर, अवश्य लूंगा। जिसने मेरा रक्त बहाया है, जब तक उसे रक्त की नदी में ढकेल न दूं, तब तक उबलता हुआ मेरा रक्त शांत नहीं होगा। मारने वाला तो कब का चला गया, कब का। अब बदला किससे लोगे मूर्ख? देखो, व्यर्थ का विवाद मत बढ़ाओ। अरे बदला लेना था तो उसी समय क्यों नहीं पकड़ लिया उसको? मूर्खता की बातें तो तुम कर रहे हो कमलासुर। अरे जो अदृश्य था उसे कैसे पकड़ लेता मैं? तो फिर जो अदृश्य है उससे बदला कैसे लोगे तुम? हा? लूंगा, अवश्य लूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे आहत और अपमानित करने वाला कौन है। कौन है वो? तुम नहीं जानते कमलासुर। उससे मेरी शत्रुता बहुत पुरानी है। तो मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं देख सकता। उसे मेरी प्रसन्नता से ईर्ष्या होती है। परंतु अब मैं भी उसे प्रसन्न नहीं रहने दूंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुमने आज तक मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो केवल मेरा शत्रु है। उससे प्रतिशोध और बदला केवल और केवल मुझे लेना है। वीरासुर, क्या तुम अपने मित्र को भी अपने शत्रु का नाम नहीं बताना चाहते? नहीं। तो फिर हम भी तुम्हें अपना मित्र नहीं समझेंगे, क्योंकि जिसे अपने मित्र पर विश्वास नहीं होता वो मित्रता के भी योग्य नहीं होता। कमलासुर, मदिरा के कारण तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खो गई है। उचित यही होगा कि तुम इस समय जाकर सो जाओ। जब मदिरा उतरेगी तब बात करेंगे। वीरासुर, तुम क्या सोचते हो कि इतनी सी मदिरा दैत्यराज सिंधु के पुत्र कमलासुर को बहका सकती है? नहीं वीरासुर, इस पृथ्वी पर 7 समुद्र है, 7। यदि उन सब का जल मदिरा बन जाए ना, तो भी उसको पीकर ये कमलासुर सामान्य रह सकता है, सामान्य। बताओ, तुम अपने शत्रु का नाम बताओ, बताओ। मुझ पर अदृश्य रूप से प्रहार करने वाला और कोई नहीं, मेरे गांव की मंदिर की मूर्ति में बैठा गणेश है। तो
वो जन्म से ही मेरा शत्रु है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूं कि तुम मूर्ख तो थे ही, वो आभूषण की पोटली लगने से तुम पागल भी हो गए हो। अर्थात अर्थात पत्थर की मूर्ति भला ये काम कैसे कर सकती है? नहीं, ये काम हमारे किसी और शत्रु का है। नहीं, ये काम केवल उसी गजमुख का है जो मेरे गांव के मंदिर में बैठा हुआ है। मैं उसकी नित्य निंदा करता हूं ना। वो उसी का प्रतिशोध लेने आया था। नहीं वीरासुर, नहीं, ये काम पत्थर की मूर्ति का नहीं है, किसी और का है। ये बात बार बार कह के तुम अपनी मूर्खता का परिचय मत दो। मूर्खता का परिचय तो तुम दे रहे हो कमलासुर। मैं अपने शत्रु को भली भांति पहचानता हूं। ये काम केवल उसी गजमुख ने किया है। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। और अब तुझे भी नहीं कहना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा वीरासुर। मुझे अपनी शक्ति का भय ना दिखाओ कमलासुर। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? सावधान कर रहा हूं, केवल सावधान। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लूट मार का ये सामान एकत्र किया है। इस संपत्ति पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। जब मैं तुम्हारा आदर करता हूं तो तुम्हें भी मेरा आदर करना होगा। अर्थात मुझे आपकी हर आज्ञा माननी होगी, मुझे प्रणाम करना होगा, ऐसे ऐसे वीरासुर जी। जब मैं करता हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य है तेरा। अंत में तू मानव ही निकला। मानव, निम्न, निकृष्ट और अभागा मानव। वीरासुर, तुमने मेरी दया का अनुचित अर्थ लगा लिया। अब आपका आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, परंतु आपका आदर, आपका सम्मान ये कमलासुर नहीं करेगा। कमलासुर की तलवार करेगी। वीरासुर, भागकर कहाँ जाओगे? दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।